हेलो दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो ड्राइवर राजेश अपनी ऑटो लेकर वहाँ पे खड़ा रहता था और पैसेंजर को अपनी ऑटो में बिठाकर उनको उनकी मंजिल पर छोड़ दिया करता था। राजेश स्वभाव से बहुत अच्छा होने के कारण उसको ज्यादातर लोग जानते थे, तो कभी कभार कुछ पैसेंजर राजेश को कॉल करके स्टेशन पर बुला लेते थे और राजेश भी दिन हो या रात वो वहाँ पे पहुँच जाता था। एक बार ट्रेन लेट हो सकती है पर अपना राजेश नहीं। हर रोज की तरह राजेश स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश के कारण ट्रेन लेट हो गई थी और राजेश के ऑटो के पास एक लड़की आकर खड़ी हो गई। राजेश ने उस लड़की से पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो लड़की ने राजेश को एक कागज पर लिखा हुआ पता दिखाया और राजेश उस लड़की को लेकर स्टेशन से निकला। राजेश को मन ही मन में बात खाई जा रही थी, लड़की तो शहर से आई लग रही है पर इसके पास न तो कोई बैग है ना कुछ और सामान। तो राजेश ने चुपके से पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की रो रही थी। राजेश ने पूछा, मैडम आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है? तो वो लड़की बोली, नहीं भैया, घर वालों की बहुत याद आ रही है। तो राजेश कहता है, बड़े दिन बाद आप अपने घर जाने वाली हो क्या? तो लड़की फिर से जोर जोर से रोने लगती है। राजेश उसको कैसे तभी शांत कराता है। तो वो लड़की राजेश को बताती है, मेरा नाम रौनक है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी पर मेरे घर वालों को वो लड़का पसंद नहीं था। तब मैंने घर से भागकर शादी की और हम मुंबई शिफ्ट हो गए। हम दोनों बहुत खुश थे, हमारी जिंदगी का ऐसा कोई पल नहीं था जब हम हंसे ना हो। हमारी जिंदगी बड़े ही अच्छे से कट रही थी, हम बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे घर वालों की याद आने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे खुश देखकर वो हमें माफ कर देंगे और हमें स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ कि मैंने घर से भागकर शादी की, इसके कारण समाज में आपकी इज्जत कम हो गई। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था। और तभी उस लड़की का घर आ जाता है पर उसके घर के सामने बहुत भीड़ थी। राजेश उस लड़की से कहता है, मैडम ये आपके घर के सामने भीड़ कैसी? और पीछे देखता है तो ऑटो में वो लड़की नहीं होती है। राजेश को लगता है वो उतर गई होगी। तो राजेश अपना ऑटो का किराया लेने के लिए उस लड़की को ढूंढता है तो अचानक उसकी नजर डेड बॉडी पर जाती है। तो वो डेड बॉडी उस लड़की और उसके पति की थी जो कुछ दिन पहले की हुई गलती की माफी मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन बारिश के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें उन दोनों की मौत हो गई थी। राजेश को समझ आता है कि उस लड़की ने राजेश को अपनी कहानी क्यों बताई। दरअसल वो लड़की चाहती थी कि राजेश के जरिए उसके माता पिता को बताए कि रौनक आपसे माफी मांगना चाहती थी और इसलिए वो यहाँ आ रही थी। तो राजेश उस लड़की के माता पिता को सब बताता है। तो उस वक्त उस लड़की की आत्मा अपने माता पिता के चरणों में बैठकर रो रही थी। राजेश उस लड़की के माता पिता को कहता है, आपकी लड़की ने भले ही भागकर शादी की, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती ऐसा तो नहीं है। वो बेचारी तो मरने के बाद भी आपके पैरों पर गिड़गिड़ा रही है। ये बात जानकर उसके माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटी हमें माफ कर दो, अगर हमने तब तुम्हें स्वीकारा होता तो आज ये दिन ना आता, हमें माफ कर दो। लड़की कहती है, मैं बस यही चाहती थी कि आप हमारे रिश्ते को अपनाओ और हमें माफ कर दो। इतना बोलते ही उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।